वैद्युत विभव तथा धारिता का आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम समविभव पृष्ठ के बारे में जानेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि समविभव मतलब एक ऐसा पृष्ठ होगा, एक ऐसा सरफेस होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और ये पृष्ठ किस में होगा? 3D में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। मीन्स या तो गोला हो सकता है या बेलन हो सकता है। ठीक है, गोला, बेलन, घन हो सकता है। मीन्स ठोस वस्तु 3D में होनी चाहिए। 3D आकृति के लिए ये पृष्ठ जो लागू होता है, यह पृष्ठ, तो वह किस पृष्ठ में लागू होगा? ये समविभव पृष्ठ। सरफेस कहना कैसा होना चाहिए? 3D होना चाहिए। मीन्स गोला होना चाहिए, ठीक, बेलन होना चाहिए, घन, शंकु, मतलब 3D में होना चाहिए। तो इसके लिए एक हम आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आवेश है Q। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ हमें देखना है, तो इस आवेश Q से हम कुछ दूर पर क्या करते हैं? एक ऐसे गोला बनाते हैं। ठीक है, एक गोला हमने बना दिया, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं ऐसे, है ना। मान लेते हैं Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश। ठीक, तो अब ये गोला है तो इसकी त्रिज्या होगी, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, तो इसकी हर जगह त्रिज्या R होगी, है ना। इसकी हर जगह त्रिज्या क्या होगी? R होगी। ठीक है, हर जगह त्रिज्या इसकी R होगी, या R1 नाम दे सकते हो, तो हर जगह त्रिज्या इसकी हो जाएगी R1। ठीक है, अब जो हमने विभव का जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया, किसी एक बिंदु के कारण या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, वह क्या था? KQ/R, जहाँ पे K का मान है 1/4πε0। ठीक है, तो अब देखो विभव सब जगह क्या है? विभव सब जगह, यहाँ पे विभव देखें, इस बिंदु का नाम दे दें A बिंदु। ठीक है, ऐसे ही B, C, D, E, है ना। तो यहाँ पर विभव कितना है? यहाँ पर है KQ/ डिस्टेंस कितना है? R1। यहाँ पे विभव देखें B पर, तो KQ/ डिस्टेंस है R1। यहाँ पे भी KQ/ डिस्टेंस है R1, मतलब हर जगह। यहाँ भी देखें तो KQ/R1, यहाँ भी देखें तो KQ/R1, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? एक समान है। ठीक है ना, दूरी यदि समान है तो विभव भी समान है। इसी तरह यदि हम ऐसे मान लो 2-3 स्फीयर बना लेते हैं, 2-3 गोले हम बना लेते हैं। एक हमने आवेश ले लिया Q, ठीक, और यहाँ पर हमने एक स्फीयर बनाया, गोला। ऐसे हमने 3 गोले बना लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी दूरी है R1, इसकी दूरी है R2 और इसकी दूरी है R3। ठीक है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होगा इसमें KQ/R1 होगा ना, क्योंकि R1 त्रिज्या का एक गोला है और हमने देखा R1 त्रिज्या का गोला है तो विभव का मान KQ/R1। उसी तरह इस पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? KQ/R2 और इस पर होगा KQ/R3। ठीक है, जो कि त्रिज्या पर निर्भर करती है, दूरी पर डिपेंड करती है विभव। तो मतलब इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, ये बड़ा सा गोला है, इसके इस बिंदु पर देखें या फिर इस बिंदु पर देखें, किसी भी बिंदु पर देखें। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव का मान एक समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे अब हमको पता है कि विभव क्या होता है। विभव का मान जैसे जैसे आवेश से हम दूर बढ़ते जाते हैं तो विभव का मान क्या होता है? कम होने लगता है। तो मान लेते हैं ये जो पास वाला गोला है, इस पर विभव है कितना? मान लेते हैं इस पर विभव है 50 वोल्ट, तो इस पर विभव घटेगा ना, दूर जाएंगे तो विभव का मान घट जाएगा। R2 त्रिज्या पर विभव हो गया 40 वोल्ट, जो कि विभव का मात्रक वोल्ट है, और इस पर विभव का मात्रक हो गया 30 वोल्ट। तो इस तरह से विभव क्या होता है? घटते जाता है आवेश से दूर जाने पर, है ना। आवेश से दूर जाएंगे तो विभव का मान घटेगा। ठीक, ये प्लस Q आवेश के कारण था। इस तरह माइनस Q आवेश के कारण भी हम एक गोला बना सकते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब माइनस Q आवेश के कारण देखें तो अब एक हम माइनस का Q आवेश ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं माइनस का Q आवेश है, माइनस आवेश है ये। ठीक, अब यहाँ पे हमने 3 गोला फिर से ड्रॉ कर लिया, 3 स्फीयर हमने बना लिए। अब क्या होगा? ये माइनस का आवेश है। ठीक है, तो इस पर भी प्रत्येक बिंदु पर माइनस का आवेश है और माइनस का Q आवेश है। और यदि हम इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर या R1 दूरी पर
R2 दूरी पर और R3 दूरी पर यदि हम क्या करें, एक गोला खींचें, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इस गोले में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, इस गोले में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, इस गोले में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, है ना। इस गोले का इस विभव से तुलना नहीं करना है, इस गोले पर स्थित बिंदु का इस गोले पर स्थित बिंदु से हमें विभवांतर नहीं निकालना है, हमें इस गोले पर ही विभवांतर निकालना है, इस गोले पर ही विभव देखना है। तो इस गोले पर विभव एक समान, इस गोले पर विभव, इस गोले पर विभव एक समान। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज होता है माइनस क्यू आवेश में, तो वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। मान लेते हैं इस पर वोल्टेज माइनस क्यू आवेश है, इस पर वोल्टेज बढ़ेगा। कहने का मतलब यदि इसमें 50 वोल्ट है माइनस का, तो इसमें माइनस का 40 वोल्ट हो जाएगा, इसमें माइनस का 30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज क्या होता है, इधर बढ़ता है। धन आवेश में वोल्टेज घटता है, और यदि ऋण का आवेश है तो वोल्टेज बढ़ने लगता है, ठीक। अब इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, और रैखिक आवेश, है ना, रैखिक आवेश। हम एक रैखिक आवेश की बात करें, एग्जाम्पल हैं ये सारे, ठीक है। रैखिक आवेश की बात करें तो मान लेते हैं ये कोई रैखिक आवेश है जो कि जिस पर प्लस क्यू का चार्ज है ना। इससे r दूरी पर इधर और r दूरी पर इधर, बराबर दूरी पर, ठीक है, बराबर दूरी पर हम क्या करें, एक गोला बनाएं, सॉरी एक बेलन बनाएं, ठीक। हमने क्या बना दिया, एक बेलन बनाएं। तो क्या होगा, इस बेलन के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, r डिस्टेंस पर इधर, r डिस्टेंस पर इधर, मतलब यहाँ पर जो विभव होगा, 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 सब क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हैं, है ना। मतलब a पर विभव बराबर b पर विभव बराबर c पर विभव बराबर d पर विभव, है ना। यदि इसके विभव को हम बोले v1, इसको बोले v2, इसको बोले v3, इसको बोले v4, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे ना, चारों की चारों, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। जब दूरी समान है, त्रिज्या जब समान है, r इक्वल है, जब इस अक्ष से दूरी बराबर है तो विभव भी समान होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, जो कि कितना होगा, के क्यू बाई दूरी, इस अक्ष से इधर भी r इधर भी r, तो के क्यू बाई r, सभी का पोटेंशियल, ठीक है, सभी का विभव कितना हो जाएगा, सभी का विभव हो जाएगा के क्यू बाई r, है ना। इसी तरह इस पे हम दो तीन बेलन बना सकते हैं ना, इससे बड़ा एक बेलन बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो जाएगा, है ना। इसके प्रत्येक बिंदु पर अब इसकी दूरी मान लेते हैं R2 है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो जाएगा। इसमें भी v1 इक्वल v2 इक्वल v3, ऐसे ही हम कितने भी बना ले। यदि एक ही अक्ष पर हैं, दूरी भले अलग अलग हो, तो एक ही अक्ष से अलग अलग दूरी पर स्थित हैं, मतलब अलग अलग दूरी पर स्थित होने पर भी उसके पृष्ठ पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा, बशर्ते उसका डिस्टेंस हमें इक्वल लेना है। इधर r है तो इधर r लेना है, हमें एक ही बेलन का देखना है। तो एक ही बेलन पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, ठीक है। अब इसके गुण की बात कर लें, है ना, समविभव पृष्ठ के गुण क्या हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। अब आगे बढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण, है ना। तो 3D में क्या क्या आता है, 3D में आपकी जितनी भी बंद आकृतियां हैं, 3D मीन्स होता है बंद आकृति, ठीक है। और बंद आकृति जैसे क्या हो गया, गोला हो गया जो भी हमने बनाया, बेलन भी हमने अभी बनाया, ठीक है। घन हो गया आपका, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं, ये हैं बंद आकृति, है ना। तो इन आकृतियों में हम, इन आकृतियों से ये आकृति जब हमें दिखेंगे, बंद आकृतियाँ जो कि 3D में होंगी, इसको हम बोलेंगे, इसके अंदर यदि आवेश को रख दिया जाए बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, तो क्या होगा, वह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगेगा। तो इसके कुछ गुण देख लेते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण, है ना, प्रॉपर्टीज। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कि समविभव पृष्ठ के पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। विभवांतर, अब विभवांतर है क्या, हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा ना, कि विभवांतर है क्या, या विभव की बात करें तो विभव है क्या, बाह्य कार्य बटे परीक्षण आवेश, ठीक है, या आवेश जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, या परीक्षण आवेश ही रख लो,
ठीक है, तो पहला गुण है इसका कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है ना। तो पहला गुण तो यही हो जाएगा इसका कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है ना। दूसरा पॉइंट है इस पृष्ठ में, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, इस पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं की, है ना, किन्हीं लिख लो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने एक ये बनाया क्या, समविभव पृष्ठ क्यू आवेश के कारण, यहां पर बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी। ठीक है, तो इसका विभव कितना होगा, हम अब कहां से कहां ले जा रहे हैं, इसको ए से बी तक ले जा रहे हैं, है ना। तो विभवांतर क्या निकलेगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ले जा कहां से रहे हैं, ए से ले जा रहे हैं, ए से मूव करा के कहां ले जा रहे हैं, बी पर। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए, ले जा कहां रहे हैं, बी पर, तो अंतिम स्थिति बी। तो विभवांतर कैसे निकलेगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मीन्स वी बी माइनस वी ए इक्वल कितना का हमें कार्य करना पड़ रहा है ना, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यही है विभवांतर, है ना। परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यह है इसकी परिभाषा। अब विभवांतर क्या होगा, हमने देखा कि हमने जाना भी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, क्योंकि यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है, तो ये वी बी इक्वल क्या हो जाएगा, वी ए के। जब वी बी वी ए के इक्वल हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, वी बी इक्वल वी ए मीन्स ये दोनों जब इक्वल हो गए तो एक प्लस का एक माइनस का 0, मतलब वर्क कितना आया, वर्क आया 0, है ना। तो हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस प्रश्न में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है, मतलब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तीसरा पॉइंट, है ना, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, लिख लो। ठीक है, कि एकांक धनावेश को इस पृष्ठ में, ठीक है, एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। हमने देखा भी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि दोनों की विभव समान है। जब विभव समान होंगे तो वी ए बराबर वी बी हो जाएगा। विभव समान मीन्स विभवांतर शून्य। समझ आ रही है ना बात, विभव समान मीन्स वी ए का विभव हो गया वी बी के बराबर। ठीक है, अब जब विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा वी बी माइनस वी ए, तो जब वी ए वी बी के बराबर तो विभवांतर कितना हो गया 0। तो पहला पॉइंट, इस पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। दूसरा एकांक धनावेश को इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और तीसरा जो कि पहले नंबर भी था कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिख लो, तीसरा लिख लोगे ना, मैंने बोल दिया है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है इसकी कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल, ठीक है, जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वह कैसे गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो मान लेते हैं कोई आवेश है Q, इसके बाहर इस आवेश को हमने केंद्र मान करके, ठीक है, केंद्र मान करके हमने क्या किया, एक गोला खींचा। जैसे हमने गोला खींचा तो हमें पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह कैसे गुजरती हैं, अभिलंबवत गुजरती हैं, ऐसे समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, विद्युत बल होगा, वह कैसे गुजरेंगी, समविभव पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरती हैं। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभिलंबवत कैसे गुजरती हैं। तो इसके लिए ये देखो, अब ये अभिलंबवत कौन गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही हैं, है ना। मतलब यदि यहाँ पे हम कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दें,
कोई परीक्षण आवेश क्यों नॉट रख दें, तो ये धन धन है दोनों, ये धन का आवेश, परीक्षण एकांक धन आवेश, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड, बाहर की दिशा में, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, है ना। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, क्यू से क्यू नॉट की ओर, मतलब विद्युत बल की दिशा हो गई इस क्यू से दूर। ठीक, अब इसको यदि हम क्या करें, मान लेते हैं ए बिंदु पर स्थित है एकांक धनावेश, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा विस्थापित करें इसे, और इसको लाएं बी बिंदु पर, है ना, अल्प विस्थापन करें, तो अल्प विस्थापन को हम क्या कह सकते हैं, डी एक्स, है ना। तो डी एक्स की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, डी एक्स की दिशा इधर हो गई और विद्युत बल की दिशा इधर हो गई, है ना। तो मतलब डी एक्स और एफ ई के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 अंश। एफ ई परपेंडिकुलर हो गया किसके, डी एक्स के। विद्युत बल रेखा लंबवत हो गई किसके, किसके, इस विस्थापन के। ठीक है, क्योंकि विस्थापन इधर है, देख लो ऐसे, यहाँ पे जरा समझ लो, थोड़ा सा भाग हम बना लेते हैं। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखा, और ये है डी एक्स की दिशा। तो इन दोनों के बीच कितना बन रहा है, देखो डी एक्स और एफ ई के बीच बन रहा है 90, है ना। तो इसके पहले वाले भी वीडियो में भी हमने देखा था क्या, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध निकाल रहे थे, तो एक इन दोनों का रिलेशन निकला था क्या, डी वी इक्वल माइनस ई डॉट डी एक्स। ठीक है, डी वी इक्वल माइनस ई डॉट डी एक्स। तो डी वी क्या है, विभवांतर, डी वी क्या है, विभवांतर। तो हमें पता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, मतलब विभवांतर भी, विभव का मान समान होता है, मतलब विभवांतर शून्य होता है। तो विभवांतर यहाँ पे क्या हो गया, विभवांतर की वैल्यू हो गई 0, है ना। अब यहाँ पे माइनस ई डॉट डी एक्स, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट है मीन्स अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल में क्या आता है, कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू इसकी क्या रखी जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो कॉस किसमें, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 रखेंगे 0 मिलेगा हमें, मतलब थीटा क्या है, 90 है। मतलब ई और डी एक्स के बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 अंश, है ना। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस ई डी एक्स कॉस 90, है ना। कॉस 90 मीन्स कॉस 90 की वैल्यू 0, और कॉस 90 मतलब ई और डी एक्स कैसे है, 90 डिग्री पर है ना। मतलब ई एफ ई या ई लिख सकते हैं। ई क्या है, परपेंडिकुलर है डी एक्स की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत है विस्थापन की, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं। तो हमने देखा भी कि विद्युत बल रेखाएं कैसे गुजर रही हैं, अभिलंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जिससे हमको पता चला कि रियली जो है तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत कैसे गुजरती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने समविभव पृष्ठ को जाना। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। ठीक, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।